बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या दो ट्रायंगल का एक ही जैसा होना, इक्वल होना ही काफी है कि और भी कुछ है? या फिर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि और भी कुछ है? तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? सिर्फ इक्वल होना चाहिए या सिमिलर होना चाहिए कि या कुछ और होना चाहिए? तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आज के इस वीडियो में समझेंगे। बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो 1 में कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसे थोड़ा और डिटेल में बताइए क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को मैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को पूरे फुल डिटेल में बना रहा हूं और एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। तो आइए बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की तरफ। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एक ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह सिर्फ ना आपको क्लास 7 में बल्कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी मदद करेगी। इसलिए इस चैप्टर को जीवन भर के लिए पढ़ लीजिए। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंस हमेशा दो चीज के बारे में बोला जाता है, दो ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है, दो शेप के बारे में बोला जाता है। मतलब कॉन्ग्रुएंस की जब बात होती है तो किसी दो ऑब्जेक्ट, किसी दो शेप, किसी दो वस्तु के बारे में बात होती है। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले यह समझ जाए कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंस का अर्थ होता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट शेप या साइज दोनों सेम शेप एंड प्लस सेम साइज दोनों का होना जरूरी है। जब कोई दो ऑब्जेक्ट और दोनों ऑब्जेक्ट का शेप और साइज दोनों एग्जैक्ट होगा, सेम होगा, तब ऐसे दोनों ऑब्जेक्ट को, ऐसे दोनों शेप को कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। सिर्फ शेप एक होने से नहीं होगा, सिर्फ साइज एक होने से नहीं होगा, शेप और साइज दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के वह दोनों ऑब्जेक्ट या शेप कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है, दोनों शेप जो है वह एग्जैक्ट कॉपी होगा। जैसे कि आप किसी जेरोक्स मशीन में किसी पेपर को रखते हैं और दो पीस जेरोक्स निकालते हैं, तो वह दोनों पीस जेरोक्स एक ही जैसा निकलेगा, तो वह दोनों जेरोक्स कॉन्ग्रुएंट होगा। आपने अगर जेरोक्स मशीन में पेपर को टेढ़ा भी रख दिया तो भी जब आप जेरोक्स निकालेंगे तो दोनों जेरोक्स टेढ़ा निकलेगा, पर दोनों निकलेगा एक ही जैसा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपीज। और यह तभी संभव है जब दोनों ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बराबर होगा, दोनों शेप एंड साइज। अब दोनों ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज अगर बराबर हो जाता है तो ऐसे दोनों ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ऐसे दोनों ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं कि ईच ऑब्जेक्ट, बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस का डिफिनेशन कितना आसान है। When two objects are congruent to each other, then this is known as congruence. दूसरे शब्दों में, when two objects or two shapes are having same shape and same size, then both the objects are congruent to each other and this is known as congruence. Each other, हाँ, दोनों एक दूसरे का बराबर होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए।
या तीसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि when two objects are exact copies of each other then the both objects are congruent to each other and this is known as congruence। तो देखिए congruence का डेफिनेशन कितना अच्छा है, कितना इजी है। दोनों ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के शेप एंड साइज में एक ही जैसे होते हैं तो इसे कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंस हम लोग समझ गए कि जब दो शेप, दो फिगर एक ही साइज का, एक ही शेप का होता है तो उन दोनों को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहते हैं और इसी को कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दो फिगर लेते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं जिसका की साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो मतलब कि चारों साइड 2 सेंटीमीटर होगा, चारों साइड 2 सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं। और दूसरा एक स्क्वायर लेते हैं जिसका भी साइड 2 सेंटीमीटर है, जिसका भी साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, एक और स्क्वायर, और इस स्क्वायर को नाम देते हैं बी, इसको नाम दिए हैं ए, इसको नाम दिए हैं बी। तो बच्चों यह 2 सेंटीमीटर को और भी एक तरीके से दिखा सकते हैं, सिंबल की मदद से। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे एक लाइन क्रॉस किया इस साइड पर, इस साइड पर भी एक लाइन अगर क्रॉस कर दिए तो मैथमेटिक्स की भाषा में यह साइड और यह साइड बराबर होगा, इक्वल होगा। उसी तरह से अगर हमने एक और छोटा लाइन से इस साइड को क्रॉस किया तो इसका मतलब है कि यह वाला साइड और यह वाला साइड बराबर होगा। एक ही तरह के सिंबल होने का मतलब होता है कि वह चीज इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम चारों साइड में एक छोटा छोटा लाइन से कट कर देते हैं तो कहने का मतलब है कि चारों साइड बराबर होगा। मैथमेटिक्स की दुनिया में इस तरह से भी सिंबल का यूज करते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी पे आते हैं तो हम यह देखते हैं कि स्क्वायर ए और स्क्वायर बी दोनों एक ही शेप का है, एक ही साइज का है, इसलिए स्क्वायर ए और स्क्वायर बी कॉन्ग्रुएंस होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। एक अन्य एग्जांपल से अन्य तरह से समझते हैं कि अगर इस स्क्वायर बी के ऊपर में, इस स्क्वायर बी के ऊपर में इस स्क्वायर बी के ऊपर में अगर हम स्क्वायर ए को रख देंगे तो यह स्क्वायर ए स्क्वायर बी को पूरी तरह से ढक लेगा, कवर कर लेगा। तो इसका मतलब है कि यह बिल्कुल इसके जैसा है, पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट का भी इधर उधर नहीं है। तो इस ऐसे चीज को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। तो यह ए और बी स्क्वायर दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। एक दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि एक रेक्टेंगल है, 3 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो और एक रेक्टेंगल लेते हैं, और एक रेक्टेंगल लेते हैं और उसको नाम देते हैं बी। उसका भी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और इसका भी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है। मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर सिंबल का यूज करें तो अगर इसको हम एक लाइन से काटे हैं तो इसको एक लाइन से काटना होगा, मतलब कि यह वाला साइड और यह वाला साइड बराबर होगा, इक्वल होगा। उसी तरह से अगर यह वाला साइड और यह वाला साइड को मैथमेटिक्स के सिंबल से दिखाना है तो अभी तो हम लोगों ने एक लाइन कट करने का यूज कर लिया, तो अब 2 लाइन का यूज करेंगे, 2 लाइन का यूज करेंगे। तो इसका मतलब है कि यह वाला साइड और यह वाला साइड इस मैथमेटिक्स के सिंबल के हिसाब से बराबर है, इक्वल है। अब यहाँ पे एक लाइन से काटे हैं और यहाँ पे 2 लाइन से काटे हैं। इसका मतलब है कि यह वाला लाइन लेंथ जो है और यह जो ब्रेथ है दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो मैथमेटिक्स के सिंबल से भी पता चल जाता है, अलग अलग सिंबल है तो इक्वल नहीं है, एक ही सिंबल है तो इक्वल होगा।
अब जैसे कि अगर इस ब्रेथ को हमको दिखाना है, रेक्टेंगल में ब्रेथ जो अपोजिट होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसको भी अगर हमने दो लाइन से कट कर दिया तो मतलब कि यह और यह इक्वल होगा। यहाँ पे एक से काटे हैं तो नीचे में भी लेंथ को अगर हम काट देंगे तो ये सिंबल का मतलब हुआ कि यह लेंथ और यह लेंथ बराबर है। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में सिंबल से भी काम चलता है। अब कॉन्ग्रुएंसी पर आते हैं। अगर तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसका शेप और साइज रेक्टेंगल ए का और रेक्टेंगल बी का शेप एंड साइज बिल्कुल बराबर है, एक जैसा है। तो यह रेक्टेंगल ए और रेक्टेंगल बी कॉन्ग्रुएंस होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि अगर हम रेक्टेंगल बी के ऊपर में रेक्टेंगल ए को रख देंगे तो रेक्टेंगल ए पूरी तरह से रेक्टेंगल बी को कवर कर लेता है, ढक लेता है, एक भी पॉइंट छूटता नहीं है। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को, और इसलिए यह कॉन्ग्रुएंस हुआ। कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंस हुआ। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्ग्रुएंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस चीज को और अच्छा से समझने के लिए यह देखते हैं कि कौन सा शेप कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। Which two figures will not be congruent? तो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि एक जो है एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं और एक स्क्वायर लेते हैं जो कि 2 सेंटीमीटर का है। देखिए यहाँ डबल लाइन से हमने दिखाया है, इसका मतलब कि डबल 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 डबल, मतलब कि यह चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है। आप इसको लिख करके भी बता सकते हैं। बच्चों, मैथमेटिक्स एक बहुत ही आसान चीज है, बशर्ते कंडीशन यही है कि आप उसको समझें। तो समझिए। अब इसी यहां हम लोग देख रहे थे कि कौन सा दो शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और एक फिगर लेते हैं बी, और यहां पे ले लेते हैं एक ट्रायंगल ले लेते हैं, और ये ट्रायंगल का साइड भी 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब सबका साइड 2 सेंटीमीटर है। अब इस 2 सेंटीमीटर को मैथमेटिक्स का सिंबल से दिखाना है तो एक एक लाइन से कट कर देते हैं। इसका मतलब है कि यह तीनों साइड बराबर है। अब कॉन्ग्रुएंस पर आते हैं। तो क्या यह शेप और साइज एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। देखते ही समझ में आ जा रहा है कि इसका मतलब है कि यह दोनों शेप और साइज अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि यह जो है स्क्वायर इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इस स्क्वायर पर ए पर अगर हम लोग ट्रायंगल बी को रख देंगे तो ट्रायंगल बी कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस स्क्वायर के कुछ ही हिस्से को यह कवर करता है, घेरता है, मगर बाकी के हिस्से बचे रहते हैं। तो यह एक दूसरे के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यह जो स्क्वायर और ट्रायंगल जो हुआ वह एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। एक और एग्जांपल में समझते हैं कि अगर एक सर्कल लेते हैं C1 जिसका की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और एक सर्कल लेते हैं जिसका की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो देखते ही समझ में आ जा रहा है कि एक सर्कल छोटा है और एक सर्कल बड़ा है, तो दोनों का शेप साइज अलग है। इसको और अगर समझते हैं तो यह अगर 3 सेंटीमीटर के सर्कल पे अगर 2 सेंटीमीटर का सर्कल को रख देंगे तो यह बड़े वाले सर्कल का सिर्फ इतना ही भाग को कवर करेगा, बाकी का भाग कवर नहीं होगा। तो यह दोनों एक जैसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि सर्कल 1 और सर्कल 2 कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसलिए यह कॉन्ग्रुएंस का फिगर नहीं है। तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि एक ही प्रकार के स्क्वायर है तो कॉन्ग्रुएंस होंगे, एक ही प्रकार के ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंस होंगे, मगर जहां शेप साइज अलग अलग हो जाता है तो वह कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। जहां पे डायमीटर या रेडियस शेप साइज अलग अलग हो गया तो वह कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता क्या है।
कॉन्ग्रुएंस का मतलब एक लाइन में बिल्कुल एक जैसा, एक छटांक भी, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं। बच्चों फिर बोलते हैं मैथमेटिक्स बहुत आसान है, और यह आसान तभी है जब आप चीज़ों को समझते हैं। और यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह सिर्फ आपके क्लास 7 में ही नहीं, आपके आने वाले भविष्य में, आपके आने वाले फ्यूचर में, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कंपटीशन के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर तो एग्जाम पास करना आसान है, परंतु कंपटीशन की दुनिया में सक्सेस होने के लिए कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है, ताकि वहाँ पे आप इस प्रश्न को बना सके। एग्जाम पास करना भी जरूरी है, और एग्जाम पास करने के बाद आपको अपना कैरियर और फ्यूचर बनाना भी जरूरी है। तो इस चीज़ को समझिए, यह आपको आज ही नहीं, आपको पूरी जिंदगी यह मदद करेगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। इससे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस के सिंबल में इक्वल टू और सिमिलर का साइन होता है। तो क्या कॉन्ग्रुएंस इक्वल टू होता है, इक्वल होने से होगा, या कॉन्ग्रुएंस सिमिलर होने से होगा, कि क्या कुछ और भी होना चाहिए? तो इन सभी बातों को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और यह जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंस के सिंबल से कॉन्ग्रुएंस को कैसे समझा जा सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।